मोहतरम उलमाए किराम, और मुअज़्ज़ज़ शुरकाए शमीनात, ये हमारे आपके लिए नहायत मसर्रत का मौका है कि आज इस हाल में जमा होकर इमाम अहले सुन्नत अबू हनीफा हिंद इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहू की हयात व खिदमात, मज़ामीन व मक़ालात पेश कर रहे हैं और आप सभी हज़रात तवज्जो और दिलचस्पी के साथ सुनकर अपनी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। और रज़वियात से दिलचस्पी का सबूत फराहम कर रहे हैं। अदबी दुनिया में बाज़ मारूफ शख्सियात के ताल्लुक से तहरीर और तहकीक की इतनी ज़्यादा खिदमात अंजाम दी जाती हैं कि उनसे मंसूब एक मुस्तकिल इल्मी या अदबी शोबे की हैसियत हो जाती है। पर उर्दू ज़ुबान व अदब के लिहाज से मिर्ज़ा गालिब पर बहुत कुछ लिखा गया, यहाँ तक कि एक शोबे की हैसियत देकर गालिबियात के नाम से मौसूम किया गया। या डॉक्टर इकबाल की शायरी और उसके हक़ाइक़ व दक़ाइक़ से मुताल्लिक़ बहुत काम हुआ गई, जो इक़बालियात के नाम से मौसूम हुआ। तबक़े उलमा में मैं समझता हूँ कि इमाम अहमद रज़ा पर उनकी खिदमात उलूम व फ़नून की मुख्तलिफ जिहतों पर इतना ज़्यादा लिखा गया कि इसे भी एक शोबे की शोबे इल्म व फ़न की हैसियत हासिल हो गई और इसे रज़वियात के नाम। तबक़े उलमाए हिंद में मेरा ख्याल है कि इस तरह की ये पहली निस्बत।
ये एक इल्मी और तारीखी हकीकत है कि इस रज़वियात के मौजू पर बिलखुसूस रऊफ बलियावी अलैहिर्रहमत व रिदवान ने फतावा रज़विया जिल्द असादीद थे। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब बलियावी अलैहिर्रहमा ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से अर्ज किया कि हुजूर फतावा रज़विया की इशाअत का क्या हुआ। हुजूर आपने जो इरशाद फरमाया वो करामत आसार तारीखी जुमला है। हुजूर मुफ्ती आज़म ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों के अलावा और किससे तवक्को। ये 1959 की बात है। उलमाए शफिया ने हाफिज मिल्लत की सरपरस्ती में सुन्नी दारुल इशाअत कायम किया। हाफिज अब्दुल रऊफ साहब बलियावी अलैहिर्रहमा बहरुल हज़रत मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, हज़रत मोहम्मद शफी साहब आज़मी, हज़रत कारी हिया मुबारकपुरी अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने पूरी लगन और दिलचस्पी के साथ मुसव्वदा से मुबय्यदा करने कराने, किताबत, तबात वगैरह का काम शुरू किया और फतावा रज़विया जिल्दे सोम से लेकर के जिल्दे हश्तुम तक यानी 8वीं जिल्द तक मुकम्मल सुन्नी दारुल इशाअत मुबारकपुर के ज़ेर एहतमाम हुआ। ये इमाम अहमद रज़ा का सबसे बड़ा शाहकार उर्दू ज़बान में फतावा रज़विया है। इसी तरह से अरबी ज़बान में जद्दुल मुमताज़ अला रद्दिल मुहताज के सिलसिले में अल मजमुल इस्लामी मुबारकपुर ने बाल्फाज़ी दीगर उलमाए शफिया ने, और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत कद्दो काविश बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद आज़मी मिसबाही साहब की शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल मजमुल इस्लामी मुबारकपुर से जद्दुल मुमताज़ की इशाअत हुई, तबात हुई, फिर कराची से हुई, फिर अबू धाबी मुत्तहिदा अमारात से हुई, बहुत ही शानदार, बहुत आला मेयार पर। और पूरी दुनिया में इमाम रज़ा के तफक्कुह का उसके जरिए से जबरदस्त तारुफ हुआ। हुजूर हाफिज़ मिल्लत की बारगाह में अर्ज़ किया, जमात अहले सुन्नत के काम और मुतअद्दिद पहलुओं से मैंने अपनी गुज़ारिशात पेश की। हाफिज़ मिल्लत ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद इंशाअल्लाह ये हज़रत हाफिज़ मिल्लत का ये जुमला है। इससे पहले मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जुमला पेश कर चुका।
हाफिज मिल्लत ने इरशाद फरमाया, और मैं उस वक्त तन्हा था हजरत की खिदमत में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी मज़ाहिर नजर आ रहे हैं। ये जश्न 60 साला इमाम हुर्रा की तजवीज़ तहरीक में बफज़ल-ई ताला सबसे नुमायां किरदार उलमाए अशफिया ही का है। ये आज जो सेमिनार मुनाकिद हो रहा है वाली कॉन्फ्रेंस है, इसका प्रोग्राम दिसंबर 2012 में जब खानकाहे कादरिया अयूबिया की जानिब से इमाम आजम अबू हनीफा सेमिनारो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, उसके बाद ही हम लोगों ने आपस में मशवरा करके इसका प्रोग्राम बनाया। अगरचे होते हवाते 2019 में ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया, हजरत मिसबाही साहब की सरपरस्ती और निगरानी में, कि बहुत जरूरी मौका है मज़ामीन और मकालात फतावा रज़विया के ताल्लुक से ज़्यादा लिखवाए जाएं और उनकी तबाद की जाए, ताकि फतावा मारिफ व हक़ायक़ यकजा तौर पर लोगों के सामने, अहले इल्म के सामने आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह फर्जंदाने अशफिया मिसबाहियान हाफिज़ मिल्लत की मेहनत कद्दो काविश का एक बहुत बड़ा समरा और नमूना आपके सामने है। फतावा रज़विया जहाने उलूम व मारिफ की शक्ल में 3 जिल्दों में है। पहली रूट से इसकी तवातो इशाअत हुई और इसकी तरतीबो तदवीन हजरत मिसबाही साहब ने की है। इंशाअल्लाह आइंदा भी इस तरह की और चीजें आएंगी। आज मैं इसका इजरा कर रहा हूं और इसका एक सेट हजरत मौलाना मोइनुल हक अलीमी मिसबाही को अल मजमुल इस्लामी मुबारकपुर की तरफ से पेश कर रहा है।